दोस्तों, अगर आप शादी करने जा रहे हैं या किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी औरत से बन जाएं जो आपके ख्वाब, आपके सुकून, आपके माँ बाप की इज्जत सब कुछ रौंद डाले। ये वो वीडियो है जो आपकी आंखें खोल देगी, जो आपको बताएगी कि धोखेबाज औरत की पहचान क्या है। ऐसी औरत जो मोहब्बत के नाम पर फरेब देती है, जो हमदर्दी के पर्दे में खुदगर्जी छुपाती है, जो चाहती है कि मर्द सिर्फ उसके कदमों में झुका रहे और जिसके दिल में शौहर की इज्जत, उसके घर वालों की मोहब्बत और जिंदगी के मकसद की कोई जगह नहीं होती। ऐसी लड़की की 10 निशानियां जानकर आप शुक्र अदा करेंगे कि आपने शादी से पहले ये वीडियो देख ली, क्योंकि अगर ये निशानियां पहचाने बगैर आपने कदम उठा लिया तो न सिर्फ आपका दिल टूटेगा, बल्कि आपका मुस्तकबिल, आपका ईमान, आपकी इज्जत सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आखिर तक देखें, क्योंकि हम उन औरतों का असल चेहरा दिखाने जा रहे हैं जो प्यार के नाम पर जिंदगियों का सौदा करती हैं और जिनसे शादी करने का मतलब है अपनी दुनिया व आखिरत खुद अपने हाथों से बर्बाद करना। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी औरतें किस तरह मर्द के जज्बात, एतमाद और रिश्ते का कत्ल करती हैं, और वो कौन सा लम्हा होता है जब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि अब बर्दाश्त नहीं बल्कि निजात जरूरी है। मेरे भाइयों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर वक्त के साथ ऐसी तब्दीलियां आने लगती हैं जो किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा होती हैं। अगर तुमने इन तब्दीलियों को पहचानने में देर कर दी तो समझ लो वो तुम्हारी जिंदगी का सुकून लूट लेगी और तुम कुछ भी न कर पाओगे। बाज औरतों के कदमों तले सिर्फ मोहब्बत नहीं, बर्बादी भी छुपी होती है। मगर अफसोस, मर्द तब जागता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। ऐसी औरत तुम्हारे दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा सकती है, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ सकती है और तुम्हें तन्हा छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अगर तुमने इन निशानियों को नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पुकारोगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे हालात से बचने के लिए जरूरी है कि तुम आंखें खोलो, कान खोलो और पहचानो, क्योंकि हर हंसती मुस्कुराहट के पीछे वफा नहीं होती और हर औरत बीवी बनने के काबिल नहीं होती। मेरे भाइयों, आज की वीडियो सुनकर उन 10 निशानियां रखने वाली औरत को कभी भी अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाना, वरना वो तुम्हारी जिंदगी के सब दरवाजे बंद करके तुम्हें वहां छोड़ देगी जहां सब्र और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है, आपकी गैरत को झंझोड़ने के लिए है। और वो निशानियां कौन सी हैं, वो लम्हा कब आता है, वो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर जुमला आपके लिए जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। मेरे मोहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो यकायक नेकी, खामोशी और फरमाबरदारी का ऐसा लिबादा ओढ़ लेती है जो उसकी असल हकीकत को छुपाने के लिए काफी होता है। वो औरत जो कल तक हर बात पर बहस करती थी, अब हर बात पर चुप रहती है। जो कभी आपके साथ हर बात बांटती थी, अब तन्हाई की तलाश में रहती है और आप यही समझते हैं कि शायद वो सुधर गई है, मगर हकीकत ये है कि वो आपसे नहीं, आपके दायरे से बाहर निकलने की राहें ढूंढ रही होती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए वफादारी का नाटक रचाती है। वो सामने से मोहब्बत की मुस्कुराहट सजाए रखती है, मगर पसे पर्दा बेवफाई के वार तैयार कर रही होती है। जैसे कब्र का कतबा सुकून का पैगाम देता है, मगर अंदर लाश मिट्टी में तहलील हो रही होती है, वैसे ही ये औरत आपके रिश्ते को खामोशी से दफन कर रही होती है। और सबसे तकलीफ देह बात ये कि वो आपको हर बार गलतफहमी में मुबतला कर देती है। इतने एतमाद से झूठ बोलती है कि आप अपने सच को ही झुठलाने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब रिश्ता जिंदा तो होता है लेकिन रूह के बगैर। मेरे भाइयों, जब औरत आपकी आंखों से नजरें चुराकर जवाब दे, जब वो आपके पास बैठकर भी किसी और की सोच में गुम हो जाए, तो समझ लीजिए वो दिल से जा चुकी है। और जो मर्द उस वक्त खामोशी इख्तियार करता है, वो सिर्फ बीवी को नहीं खोता बल्कि अपने वकार, गैरत और सुकून को भी दफना देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की दूसरी निशानी ये है कि वो अचानक आपके मालो दौलत में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब उसे अपनी असल नीयत छुपानी हो।
वो औरत जो कभी आपकी तनख्वाह को समझौते के साथ कबूल करती थी, अब छोटे छोटे अखराजात पर भी आपसे हिसाब मांगती है। हर तोहफे, हर खर्च पर उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मगर मोहब्बत की रोशनी उन आंखों से गायब हो चुकी होती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत को पहचानना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। जैसे कब्र पर उगने वाले सब्ज पत्ते कब्र की गहराई को नहीं बताते, वैसे ही उस औरत की मसनूई हंसी उसके इरादों की सच्चाई को नहीं दिखाती। वो आपको मजबूर करेगी कि आप कगिस्तों पर गाड़ी लें, आप कर्ज उठाएं, आप अपने माँ बाप की जायदाद को उसके नाम करवाएं, और जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ जाएगा तो वो आपकी गिरफ्त से आजाद हो जाएगी। वो कभी आपके बच्चों से मोहब्बत नहीं करेगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर जान देती नजर आएगी। मेरे भाइयों, वो औरत जो आपकी जेब से ज्यादा आपके जज्बों को न समझे, वो औरत आपकी शरीके हयात नहीं, बल्कि वक्त आने पर आपका सब कुछ छीनने वाली चालाक दुश्मन है। ऐसी औरत से बचने का सबसे पहला तरीका ये है कि अपनी दौलत को उस औरत की आजमाइश मत बनाएं, क्योंकि जो औरत सिर्फ मोहब्बत में सच्ची हो, वो सादा रोटी पर भी शुक्र अदा करती है। लेकिन जो औरत सच्चे रिश्ते की नहीं, किसी मंसूबे की तलाश में हो, वो दौलत से शुरू होकर आपके दिल का खून पीकर खत्म होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप देखें कि आपका पैसा आपसे ज्यादा किसी और के हाथों में जा रहा है और बदले में आपका सुकून आपसे छीना जा रहा है, तो समझ लीजिए ये वही दूसरी निशानी है जो आपको बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करेगी। मेरे मुहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की तीसरी निशानी ये है कि वो हर उस शख्स से नफरत करने लगती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आपको खैर ख्वाही मिलती है। जी हाँ, वो न सिर्फ आपके वालिदैन को नापसंद करेगी, बल्कि आपके सच्चे दोस्त, बहन भाई, यहाँ तक कि आपकी और अपने पेट से जन्म दी गई औलाद से भी गैर महसूस नफरत पालेगी। वो आपको इन सब से अलग करने के लिए खामोश झर की तरह आपके कान में वसवसे डालेगी, झूठे किस्से सुनाएगी और छोटी छोटी बातों को आग बनाकर आपके दिल में नफरत पैदा करेगी। मेरे भाइयों, ये वो औरत होती है जो चाहती है कि आप सिर्फ उसी के हो जाएं, मगर सच्ची मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए। जैसे शिकारी जानवर अपने शिकार को अलग करके घेर लेता है, वो औरत आपको हर उस रिश्ते से काट देती है जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपके दुख दर्द को बांटता है, जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। और जब आप तन्हा रह जाएंगे, वही तन्हाई उसके काबू का पहला जीना बन जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक औरत जब दानिस्ता तौर पर माँ बाप से जुदा करे, बहन भाई से बदगुमान करे और दोस्तों से दूर करे, तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं, साजिश पल रही होती है। ये वो निशानी है जो नजर तो नहीं आती, मगर जब उसका जहर असर करता है तो एक मर्द तन्हा, कमजोर और बिखरा हुआ नजर आता है, जिसके पास सच सुनाने वाला कोई नहीं बचता। मेरे मुहतरमा भाइयों, याद रखो, जो औरत आपको आपके रब से, आपकी माँ से और आपके सच्चे रिश्तों से दूर करे, वो कभी आपका सच्चा नसीब नहीं हो सकती। वो आजमाइश है, अजाब है, वो मुकद्दर की ऐसी दरार है जो जितनी देर से पहचानी जाए उतनी गहरी हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में मोहब्बतें मरने लगे, रिश्ते टूटने लगे और आप अपने प्यारों से कतराने लगे, तो समझ जाइए ये धोखेबाज औरत की तीसरी और खतरनाक निशानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की चौथी निशानी ये है कि वो आपकी गैरत और इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देती है, मगर इतने खामोश अंदाज में कि आपको पता ही नहीं चलता। वो अपने लिबास, अंदाज और बातचीत में ऐसी तब्दीलियां ले आती है जो दूसरों मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए होती है, लेकिन शौहर के सामने वो सब कुछ फैशन और आजादी के नाम पर छुपा लेती है। और जब आप गैरत से कुछ कह दें तो वो कहती है, आपको मुझ पर एतबार नहीं। ये औरत बज़ाहिर आपकी जिंदगी की साथी होती है, मगर दरअसल वो बाजार की गली में खड़ा वो आईना होती है जो हर आने जाने वाले को चेहरा दिखाता है, मगर जिसने वो आईना खरीदा होता है उसी को शर्मिंदा करता है। ये वो औरत होती है जो पहले पर्दे को मजाक बनाती है, फिर नजरें झुकाने को पसमानदगी कहती है और आखिरकार शौहर की गैरत को तंग दिली का नाम देती है। मेरे भाइयों, याद रखो, जिस औरत की निगाहें दूसरों के लिए सजने लग जाए, वो आपके लिए बर्बादी का तूफान बन जाती है। औरत की असल जीनत हया है,
अगर वो हया को छोड़ दे तो चाहे वो हजारों जेवर पहन ले, वो सिर्फ बेनूर जिस्म है और हया की मौत मोहब्बत का जनाजा होती है। आप अगर अपनी बीवी को बदले हुए अंदाज में देखने लगें, वो मर्दों के सामने बेखौफ हो, सोशल मीडिया पर खुद को नुमाइश में रखे, गैर मर्दों से बेतकल्लुफ हो, तो समझ लें ये उसके अंदर छुपी हुई चौथी निशानी है। और ये निशानी पानी में आग जैसी है, न नजर आती है न आवाज देती है, मगर जिस दिन भड़क जाए तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की पांचवी निशानी ये है कि वो वक्त के साथ आपके राज दूसरों को बताने लगती है। जब रिश्ता सच्चा होता है तो जबान पर ताला लगा होता है और दिल में हिफाजत का कुफ्ल होता है, मगर जब औरत का दिल किसी और तरफ झुकने लगे तो सबसे पहले वो शौहर के राजों को तमाशा बना देती है। कभी दोस्तों में, कभी माँ बाप में, कभी मोहल्ले वालों के सामने और कभी गैरों के सामने। ये वो औरत होती है जो शौहर की कमजोरी को खेल समझती है, उसके दुख को चाय के कप में गुफ्तगू का मौजू बना देती है। और हैरत की बात यह है कि ऐसा करते हुए वो शर्मिंदा भी नहीं होती, बल्कि खुद को सच बोलने वाली और खुर्री औरत कहती है। मगर याद रखो, जो औरत अपने शौहर के राज संभाल न सके, वो उसकी इज्जत को भी चौराहे पर लटका देती है। एक बंद दरवाजे के पीछे दो दिल जुड़ते हैं, मगर जब वही दरवाजा औरत खुद खोल दे और बाहर जाकर शौहर के दुख, माली परेशानी, रिश्तों के राज और जज्बाती कमजोरियां बयान करे, तो समझ लो उसका दिल अब किसी और के दर पर दस्तक देने लगा है। क्योंकि जो औरत घर के अंदर के भेद बाहर ले जाए, वो कल खुद भी किसी और के लिए राजदार बन सकती है। ये निशानी ऐसी है जैसे जहर को शरबत की बोतल में डाल दिया जाए। आप पिएंगे तो महसूस ही नहीं होगा, मगर अंदर से आप टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे और खत्म होते जाएंगे, और आखिर में आपके पास सिर्फ तन्हाई बच जाएगी। मेरे मोहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की छठी निशानी ये है कि वो हर वक्त खुद को मासूम और मजलूम बनाकर पेश करती है, मगर अंदर ही अंदर वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ आपकी इज्जत, वकार और एतिबार को गिराती जाती है। ऐसी औरत की बातें बज़ाहिर हमदर्दी लेती हैं, आंखें हर वक्त नम रहती हैं, जबान पर शिकवे होते हैं, मगर उसका दिल किसी और के साथ जुड़ा होता है, किसी और के लिए धड़कता है। ये औरत कभी नहीं चाहती कि आपको असल हकीकत का पता चले। वो हर बात को उस अंदाज में तोड़ मरोड़ कर बताती है जैसे सारा जुल्म उसी पर हो रहा हो, गोया वो किसी फिल्म की मजलूम हीरोइन हो। हालांकि उसके हर आंसू के पीछे एक साजिश छुपी होती है और उसके हर जुमले में आपकी बेइज्जती का बीज बोया जा रहा होता है। ऐसी औरत की फितरत उस सांप जैसी होती है जो दूध भी पीता है और झर भी छुपाए रखता है। जब वक्त आए तो दस लेता है, बिल्कुल खामोशी से और बगैर आवाज के। वो बार बार दूसरों के सामने अपनी बेबसी के ड्रामे रचाती है, कभी ससुराल के खिलाफ, कभी शौहर के खिलाफ, कभी किस्मत के खिलाफ। हालांकि हकीकत में वही अपने घर को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही होती है। और अगर आप कभी उससे सवाल करें तो वो आपको ही जालिम, सख्त दिल और नासमझ बनाकर दूसरों के सामने पेश करेगी। ये निशानी ऐसी है जैसे कोई थोड़ा थोड़ा झर रोज आपकी चाय में डाल रहा हो और आप बेखबर हर दिन वो झर पी रहे हों। और जब आपका एतिबार, सुकून और वकार मर जाए, तब आपको पता चलता है कि जो औरत आपको अपनी मजलूमियत की कहानी सुना रही थी, असल जालिम वही थी। मेरे मोहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की सातवीं निशानी ये है कि वो आपको अपनों से दूर करने लगती है, खास तौर पर माँ बाप, बहन भाई या बचपन के वफादार दोस्तों से। शुरू में ये बात मोहब्बत के पर्दे में लिपटी होती है, जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतना वक्त दूसरों को दें, या आपको मेरी फिक्र नहीं है, हर वक्त अपनी माँ की सुनेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस बात को जब्र में बदल देती है, आपको यूं महसूस करवाती है जैसे दुनिया में सिर्फ वही एक है जो आपकी खैर ख्वाह है, बाकी सब लोग आपके दुश्मन हैं। ऐसी औरत की मिसाल उस चालाक शिकारी जैसी है जो परिंदे को दाना डालकर पिंजरों में कैद कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पर भी काट देता है ताकि वो कहीं और न उड़ सके। वो ये नहीं चाहती कि आप किसी और की बात सुने, किसी और के मशवरे को अहमियत दें या किसी से दिल का दुख बांटें। आपके अपने जो बरसों से आपके दुख सुख के साथी थे, वो सब उसे एक खतरा महसूस होने लगते हैं, क्योंकि उसे खौफ होता है
कि कहीं वो आपको उसकी हकीकत न बता दें। ये औरत दिन ब दिन आपके ज़हन में शक और नफरत के बीज बोती है, माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ, यहाँ तक कि बाप के खिलाफ भी। आप सोचने लगते हैं कि वाकई ये सब गलत थे और वही एक सही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपको तन्हा करके, कमजोर करके अपनी मर्जी का गुलाम बनाना चाहती है। और जिस दिन आप मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे, उस दिन वही औरत आपको छोड़ भी सकती है, क्योंकि अब आप में कोई फायदा बाकी नहीं रहा होगा। मेरे मोहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की 8वीं निशानी ये है कि वो अक्सर आपकी गैर मौजूदगी में अपनी शनाख्त छुपाती है। यानी वो कभी शादीशुदा बनकर बात करती है तो कभी खुद को कुंवारी जाहिर करती है और कभी अपना नाम, शहर या हालात ही बदल लेती है। उसकी बातों में इतना तजाद होता है कि अगर आप गौर करें तो खुद समझ जाएंगे कि ये औरत झूठ की गहराइयों में डूबी हुई है। वो हर इंसान के सामने खुद को एक नया किरदार देकर पेश करती है, जैसे कोई चालाक अदाकारा जो हर सीन में नया चेहरा ओढ़ लेती है। इस औरत के मोबाइल में मुख्तलिफ नामों से नंबर महफूज होते हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, और जब भी आप पूछें कि ये सब क्या है तो फौरन जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि आपको मुझ पर एतबार नहीं है, हालांकि असल में एतबार के काबिल वो खुद नहीं होती। ऐसी औरत किसी एक जिंदगी, एक रिश्ते या एक सच पर नहीं चल सकती, क्योंकि वो खुद झूठ में पलती है, परवान चढ़ती है और दूसरों की सच्चाइयों को मसमार कर देती है। जिस तरह एक जहरीला सांप अपने रंग बदलता है, बिल्कुल उसी तरह ये औरत भी अपनी हर पहचान बदलकर शिकार को काबू में करती है, और जब आप मुकम्मल तौर पर उसके काबू में आ जाए तो आपकी सच्चाई को भी अपनी झूठी शनाख्त के नीचे दफन कर देती है। मेरे मोहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की 9वीं निशानी ये है कि वो आपके करीबी रिश्तों से छुपकर नफरत करती है, मगर सामने आकर मोहब्बत का नकाब ओढ़ लेती है। वो आपकी माँ के सामने बेटी बनकर, बहन के सामने सहेली बनकर और दोस्तों के सामने मासूम बनकर पेश आती है, लेकिन हकीकत में उन सबको आपकी जिंदगी से दूर करने की खुफिया कोशिशों में लगी रहती है। वो चाहती है कि आप सिर्फ उसके होकर रहें और उसके सिवा किसी और की बात आपके दिल तक न पहुंचे। वो कभी माँ के जुमलों में शक डालती है, कभी बहन की नीयत पर सवाल उठाती है, कभी दोस्त की बात को साजिश बनाकर दिखाती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको उन सब से दूर करके एक ऐसे कैद खाने में ले जाती है जहां सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। मेरे भाइयों, याद रखें, जो औरत आपके रिश्तों की इज्जत नहीं करती, वो कभी आपकी इज्जत भी नहीं करेगी। ये औरत ऐसे जहरीले बीज बोती है जिनसे तन्हाई, पशेमानी और बर्बादी की फसल उगती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये औरत आपके ताल्लुकात को चुपचाप खा जाती है, और जब आप होश में आते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ऐसी औरत को पहचान कर दूर कर देना ही अक्लमंदी है, वरना आप अपनी असल से भी दूर हो जाएंगे और अंजाम वही होगा जिसका एहसास सिर्फ बर्बादी के बाद होता है। मेरे मोहतरमा भाइयों, धोखेबाज औरत की 10वीं निशानी ये है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में अपना दूसरा चेहरा दिखाती है, और ये चेहरा वो है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं होता। जब आप घर पर होते हैं तो वो फरमाबरदारी, नरमी, मोहब्बत और वफादारी की तस्वीर बनी होती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, चाहे दफ्तर हो, सफर में हो या किसी और काम से, वो औरत ऐसे बदल जाती है जैसे सांप अपनी कैंचुली बदलता है। उसका लहजा बदल जाता है, उसके अल्फाज में झर घुल जाता है, उसके अंदाज में गुरूर आ जाता है। वो दूसरों से बातचीत के तरीके बदल लेती है, अपनी हदों से निकल जाती है और ऐसे रिश्ते बनाती है जो अंधेरे में होते हैं मगर उनके असरात रोशनी में बर्बादी की सूरत नजर आते हैं। भाइयों, ऐसी औरत को पहचानने के लिए कोई दूरबीन नहीं, सिर्फ दिल की रोशनी, दिमाग की बीदारी और आंखों की हिकमत चाहिए। अगर आपकी गैर मौजूदगी में उसका किरदार बदलता है तो समझ जाए कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर आपके पास है, रूहानी तौर पर वो कहीं और बसती है। ऐसी औरत खतरनाक तूफान की मानिंद है जो बज़ाहिर सुकून दे मगर अंदर ही अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देती है, और जब आप पलट कर आते हैं तो सिर्फ बर्बादी, खामोशी और बेवफाई के धुएं बाकी रह जाते हैं। ऐसी औरत को जल्द छोड़ देना ही आपके सुकून, गैरत और आखिरत की हिफाजत है।
मेरे मोहतरमा भाइयों, जैसे हमने एक धोखेबाज औरत की निशानियां पहचानने की कोशिश की, वैसे ही अब ये भी जरूरी है कि हम अपने गिरेबान में भी झांकें, क्योंकि हर रिश्ते की तबाही सिर्फ एक फरीकट की वजह से नहीं होती। बाज औकात मर्द खुद भी उस आग को हवा देते हैं। एक सच्चा मर्द वही है जो अपनी बीवी को वक़्त दे, उसकी इज्जत करे, उसके दिल को समझे, उसकी तकलीफ को महसूस करे। मगर अफसोस, आज के दौर के बहुत से मर्द सिर्फ ये चाहते हैं कि औरत बस इताअत करे, खामोश रहे, सहती रहे, और वो खुद बेलगाम घोड़े की तरह हर तरफ दौड़ते रहे। वो बीवी के जज्बात को रौंद कर, उसकी दुआओं को कुचल कर सिर्फ अपनी मर्जी की सल्तनत कायम करना चाहते हैं। याद रखें, जो मर्द खुद वफा नहीं करता उसे कभी वफा नसीब नहीं होती। जो औरत के दिल में जगह नहीं बनाता उसके आंगन में सुकून कभी नहीं उतरता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में रहमत उतरे तो हमें नरमी, वफादारी, इंसाफ और खुदा खौफी को अपने दिलों में उतारना होगा। बीवी को एक गुलाम नहीं बल्कि एक अमानत समझना होगा। और जहां औरत को अपनी हद में रहना है, वहां मर्द को भी अपनी जबान, अपने रवैये और अपनी नीयत को पाक रखना है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसी आजमाइश न आए जहां आपको अपनों की पहचान देर से हो, आपका दिल कभी किसी के धोखे का शिकार न हो। अल्लाह आपको वो बसीरत दे कि आप जाहिरी चेहरों के पीछे छुपे सच को पहचान सकें, और वो ताकत दे कि अगर कभी कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे तो आपकी गैरत और खुददारी उसे कबूल न करने दे। आपके रिश्ते पाकीज़गी, वफादारी और सच्चाई से भरे रहें, और अगर कोई दुख आपके नसीब में लिखा भी हो तो वो आपके ईमान को और मजबूत करे, कमजोर न करे। प्यारे दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि इन अल्फाज में आपकी जिंदगी का अक्स छुपा है, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद ऐसे ही सच्चे, सबक आमोज और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।